में सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में ते में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन केणे। अपने आराध्य का स्मरण, आराध्य को वंदन। सर्वप्रथम आचार्य जी के सम्मुख जब भी आते हैं तो यूं तो सालों से मुनि श्री दिनेश कुमार जी स्वामी संयोजन करते हैं, और यूं विज्ञप्ति में देखते हैं तो विज्ञप्ति में भी मुनि श्री विश्रुत कुमार जी कई प्रकार के संबोधन से गुरुदेव की महानता को कहीं ना कहीं लिखित रूप दिलाते। मुझे एक अवसर मेरे जीवन में यह प्राप्त नहीं हो सका कि मैं मेरे उपकारी जिनके संरक्षण में रहा ऐसे शासन शिक्षा प्राध्यापक मुनि श्री किशनलाल जी स्वामी के साथ श्री चरणों में उपस्थित हो सकूं। तो मुझे एक शब्द प्रयुक्त में समाधान मिलता है, अंतर्यामी। आज शासन माता असाधारण साध्वी प्रमुखाश्री जी कनक प्रभाश्री जी की भी मैं स्मृति करता हूँ, और उन्हीं की प्रतिकृति ऐसे साध्वी प्रमुखाश्री जी विशुद्धिभा जी, डॉक्टर मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वरिया जी, एवं गरवी गुजरात की भूमि को अभी अध्यात्म की दृष्टि से और गौरवान्वित कर रहे चारित्र आत्मा समुदाय और गुरु की इंगित में सदैव तत्पर वैसे श्रावक समाज। गुरुदेव के श्रीमुख से मंगल पाठ श्रवण करके बीदासर से गांधीधाम तक की चातुर्मास की यात्रा एक भाग में हुई। गुरुदेव के इंगित के अनुसार हमने बाव और मावसरी क्षेत्र का स्पर्श करने के साथ गुरुदेव की आज्ञा से राजस्थान के विभिन्न सेवा केंद्र समाधि केंद्र में जाने का मानस बनाया, और यूं करते करते लगभग 1400 किलोमीटर की यात्रा गुरुदेव की कृपा से एवं आध्यात्मिक ऊर्जा से सानंद संपन्न हुई। गुरुदेव यात्रा सानंद संपन्न हुई, लेकिन एक सत्य हकीकत यह है कि गांधीधाम का जो चातुर्मास बहुत उत्साह के साथ किया, पर गांधीधाम वासियों को तृप्त नहीं कर सका। छोटे संत मार्दव फोन मुनि पे ने पर अथक 40 परिश्रम रुपए किया, मिले। मेरे अनन्य आत्मीय सहयोगी है। मैं मानता हूं कि उन्होंने कहीं कोई कमी नहीं रखी। फिर जानने का प्रयास किया गया कि क्यों ऐसा हुआ कि इतना सब कुछ करने के बाद भी गांधीधाम वासी तृप्त नहीं हो पाए। मैंने पूछा, ऐसा क्या कुछ आपको कम लगा? तो गुरुदेव उनका जो उत्तर था वह मुझे अनुत्तर करने के लिए पर्याप्त था कि हमें गुरुदेव के चातुर्मास की प्यास है। तो मैं यही भावना पाता हूं कि कच्छ की उस धरा को गुरुओं का एक चातुर्मास अवश्य मिले, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी धरा है, ये एकमात्र ऐसी धरा है जिस धरा का नाम तेरा पंथ के आचार्य के साथ पूज के रूप में माना गया, कच्छी पूज। बाकी भिक्षु स्वामी से लेके आज तक किसी आचार्य को पूज के साथ क्षेत्र का जुड़ा हुआ हो मेरे ध्यान में नहीं है। तो मैं यही भावना पाता हूं कि उनकी यह भावना शीघ्रातिशीघ्र तृप्त हो। गुरुदेव बाव में गया, मेरी जड़ें बाव से ही जुड़ी हुई है। वहां मैंने कुछ पंक्तियां गुनगुनाई थी, 2 पंक्ति। धन्य धरा सौभागी जिन शासन मानुरागी, धन्य धरा सौभागी जिन शासन मानुरागी, खुशियां मारे निकुंज घट में अलबेली पुण्याई जागी, अलबेली पुण्याई जागी। आज उसी भाव की कहीं उपस्थिति में और इसी गुजरात की धरा में जब मैं गुरु के सम्मुख हूं, हालांकि मैं कुछ प्रलंब विहार करने के बावजूद भी गुजरात सीमा में आप जब प्रवेश किए पधारे तब मैं नहीं पहुंच सका, लेकिन मैं फिर भी आज अपने आप को सौभाग्य मानता हूं। और शायद ये मात्र भाव वालों के लिए नहीं, हर किसी की यही भावना होगी, क्योंकि तुलसी गणी ने इसे कहीं ना कहीं सबके सम्मुख रखा था।
आपने भागारी के कहने री बात, आपने भागारी के कहने री बात। स्वामी जी रो गण मिल्यो, स्वामी जी रो गण मिल्यो, गुरु महा श्रमण सरताज आपने भागारी के कहने री बात। गुरुदेव, सर्वप्रथम कच्छ चौमासा हुआ, गांधीधाम चातुर्मास संपन्न हुआ, कई क्षेत्र का विचरण हुआ। उसके पश्चात चातुर्मास के दौरान आप श्री ने कृपा कराते हुए भुज में 2025 मर्यादा महोत्सव घोषित किया। गुरुदेव, गुजरात की बात करो तो गुजरात में कच्छ प्रदेश की बात करूं और उस तरफ दो उत्सव मायने रखते, एक पतंगोत्सव और एक रणोत्सव। तो यूं देखे तो अध्यात्म रण में चाहे श्रावक समुदाय चाहे चारित्र आत्मा समुदाय, अध्यात्म रण के हर कोई योद्धा है। और 13 पंथ की क्या पहचान, एक गुरु और एक विधान। मैंने कच्छ और सौराष्ट्र के प्राय सभी क्षेत्र का स्पर्श किया। गुरुदेव, बड़े गौरव और सात्विक प्रसन्नता का विषय है कि 13 पंथ का यह टैग, 13 पंथ की यह लाइन, चाहे अन्य संप्रदाय के श्रावक श्राविका हो या साधु साधियों, हर कोई पूछते वो तुम्हारी लाइन कौन सी है, 13 पंथ की कौन सा नारा है। तो गुरुदेव, ये हर कोई चाहते। तो पतंगोत्सव और रणोत्सव के लिए जो भूमि प्रख्यात है, आप अध्यात्म रण के योद्धा को हर दृष्टि से प्रशिक्षण दिलाते। तो जब तक हम सभी मर्यादा रूपी डोर में गुरु से जुड़े हुए, तब तक हमारी पतंग ऊंचे नभ में आध्यात्मिक उड़ान उन्नयन के लिए बहुत आगे बढ़ सकती है। यह सूत्र 2025 मर्यादा महोत्सव के दौरान कच्छवासी देखेंगे। गुरुदेव ने श्रीमुख से, मुझे आज भी स्मरण आ रहा है कि कच्छवासी बड़े भाव विभोर हो गए जैसे ही मर्यादा महोत्सव घोषित किया। गुरुदेव ने तुरंत फरमाया कि मैं साथ में सौराष्ट्र यात्रा का भी भाव रखता हूं। गुरुदेव ने महती कृपा कराई। गुरुदेव, मैंने कहा कि हम टाबर संत है, तो टाबर को ओलम पे बहुत मिलते हैं, कोई भी दे सकता है। क्योंकि मैंने कहा मेरे बड़े महाराज के साथ मैंने कभी दर्शन नहीं किए, तो मुझे राज के भी विधि विधान का ज्ञान नहीं, क्षेत्र के भी विधि विधान का शायद ज्ञान ना हो। मेरे साथ ऐसा ही हुआ। तुलसी गणी जहां जहां सौराष्ट्र में पधारे, मैं गदगद हो गया। ऐसे क्षेत्र जहां आज से 70-80 साल पहले चारित्र आत्माओं के चौमासे होते थे, उन लोगों ने कहा, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ 13 पंथ के चौमासे होते थे। गुरुदेव, उन्होंने मुझे बड़ा मीठा उपाला कि इतने साल आपने हमें संभाला क्यों नहीं। हम लोगों को वह अन्य मान्यता को मानने वाले कि हम लोगों को आपका लाभ नहीं मिला। गुरुदेव, उनके मीठे उपालम के साथ अदम्य उत्साह है। वह लोग आपको, आप श्री को अपनी धरती पे कहीं ना कहीं देखना चाहते, सुनना चाहते। कई लोग नहीं जानते कि 13 पंथ वास्तविकता में पूरा प्रारूप क्या है, वह जानना चाहते, वह जीना चाहते। मेरी अंतर मन की यही अभिलाषा है कि उन सभी की भावनाएं कहीं ना कहीं परिपूर्ण हो। गुरुदेव, यदि आज वर्षितप का प्रसंग चल पड़ा तो वर्षितप के संदर्भ में कहीं ना कहीं आदिनाथ भगवान को याद किया जाता है। इसी गुजरात की भूमि में एक पालीताना करके स्थान है जहां कहा जाता है कि आदिनाथ भगवान के रायण पगला है, उसकी महत्ता है। गुरुदेव, वह भूमि भी आपके पदार्पण, आपके पगलिए के लिए तत्पर है। गुरुदेव, हमने इतिहास में सुना है कि समुद्र मंथन के द्वारा शिव ने कहीं ना कहीं जगत का उद्धार किया। गुरुदेव, ऐसा ही ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का एक स्थान इसी धरा पे, जो सोमनाथ का स्थान धराने वाली यही धरा अब धर्मनाथ, संघनाथ, ऐसे आचार्य श्री महाश्रमण जी, जिनकी अद्वितीय और पहल भरी जैनम जैतु शासनम की नीति को साक्षात रूप में देखना चाहते हैं। और गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहां से जिन शासन की एकता का एक सशक्त कार्य हो सकता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। गुरुदेव,
मैं याद करूं कि यदि तीर्थंकर का स्मरण कर रहा हूं तो इसी धरा पे भगवान नेमिनाथ से संबद्ध भूमि है। नेमिनाथ की बारात जो जो बारात राग की बारात होने वाली थी वह कैवल्य का प्रभात लाने वाली बन गई। गुरुदेव वह धरा भी आप श्री को अभिनंदन करने के लिए तत्पर हो रही है। गुरुदेव यह वही धरा है जहां तुलसी गण की वह अमर कृति का संगान एक दृष्टि से के अन्यत्र हुआ, पर हर किसी के हृदय में धन्य गज सुकुमाल मोनि ध्यान धरे। गुरुदेव वह धन्य आप श्री के ध्यानार्थ निवेदन है कि वह गज सुकुमाल की भूमि भी यही द्वारका की भूमि है। यह वही भूमि है जहां पे हमारे गुरुदेव ने कहा तीर्थंकर अध्यात्म जगत के अधिकृत प्रवक्ता है। तो गुरुदेव हर व्यक्ति भविष्य के प्रति अच्छी भावना रखता है, इसीलिए कहा गया शुभ भविष्य है भाव सामने। तो गुरुदेव आगामी 24 में जो कृष्ण तीर्थंकर बनने वाले वह भी इस भूमि से संबद्ध है, और यहीं पे आप श्री के द्वारा जो उत्तराध्ययन और भगवत गीता पे एक सार गर्भित प्रवचन की श्रृंखला हुई वह सब सुनने के लिए लोग लालायित है। तो नेमिनाथ की वह धरा अब नेमानंदन महाश्रमण को पुकार कर रही है। गुरुदेव आप उस धरा का भी स्पर्श कराए। गुरुदेव मैं भूल न करूं तो ये संसारी जितने भी जीव होते हैं गुरुदेव वो आपके सम्मुख आपकी सन्निधि में इसीलिए आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ प्राप्त करें। इनकी मन की यही भावना है, परंतु कहीं ना कहीं पुद्गल जगत के प्रति इनकी आसक्ति बहुत रहती है। तो विदेश की धरा पे एक प्रतिमा को स्थापित किया गया जिसको कहा गया स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, और उसको ध्यान में रखते हुए गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई। सरदार पटेल की वह प्रतिमा को स्थापित किया गया जिसको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बोला जाता है कि अखंड भारत का निर्माण करने वाले सरदार पटेल के प्रति भावांजलि। तो गुरुदेव अब ये तो पुद्गल जगत की बात हुई, यदि मैं आपके सम्मुख हूं और आपकी सन्निधि में हूं तो मुझे यह स्मरण आया कि अमूर्त आत्म तत्व के परम आराधक एवं उपासक आपके लिए क्या हो सकता है। तो आप सुप्रीम ऑथोरिटी ऑफ यूनिटी एंड लिबर्टी दोनों हो, क्योंकि यूनिटी का अर्थ है अखंड रखना, लिबर्टी का अर्थ है मुक्ति स्वतंत्रता। तो कर्मयुक्त आत्मा को कर्म मुक्त बनने के लिए प्रेरित करने वाले और एक अखंड अनुशासन में धर्म संघ को दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति कराने वाले आप श्री हो। तो आप हमारे लिए सुप्रीम ऑथोरिटी ऑफ यूनिटी एंड लिबर्टी हो। गुरुदेव कई सारी बातें हैं और कई सारी यादें हैं, पर वह हर बात और हर याद आधी अधूरी है, क्योंकि गुजरात का कच्छ सौराष्ट्र का हिस्सा आधा है, आगे अहमदाबाद सूरत ये सब भी बाकी है। गुरुदेव आर्थिक और आध्यात्मिक दृष्टि के लिए वाइब्रेंट गुजरात, तो गुजरात एक रोल मॉडल बना डेवलपमेंट का। गुरुदेव मैं ये चाहता हूं, मैं और हर कोई चाहता होगा, अंतर मन की आध्यात्मिक अभिलाषा है कि वाइब्रेंट गुजरात जो नरेंद्र भाई मोदी के हिसाब से हो सकता है, लेकिन यदि हम नेमानंदन महाश्रमण जी के अनुसार देखें तो यह वाइब्रेंट गुजरात वैरागी गुजरात बने। गुरुदेव यही इच्छा है, क्योंकि भक्ति और शक्ति, संस्कृति, विरक्ति, समृद्धि और अनासक्ति के साथ इस भूमि में आध्यात्मिक अभिवृद्धि आप जैसे आर्य प्रवर के द्वारा ही संभव है। और क्योंकि यह इस धरा का सौभाग्य है कि इस धरा पे आपके पावन पगलिए अब लंबे समय तक विचरण भी रहेंगे, प्रवास में भी स्थित होंगे, तो आप इस धरती को वैरागी धरती बनाए। गुरुदेव मैं ये कह सकता हूं कि वैसे तो गुजरात में जब मैं आता था, या आज भी किसी को बोलते हैं कि आप गुजराती हो, तो मैंने कहा हाँ मैं गुजराती हूँ, प्योर गुजराती हूँ। तो लोग मेरे को पूछते केम छो, तो मैं कहता था गुरुदेव मजामा छू,
परंतु आज यदि आपकी सन्निधि में हमें कोई पूछे केम छो, तो मेरा आंसर यही होगा, मोक्ष में छिए, मजा में छिए नहीं, मोक्ष में छिए गुरुदेव। क्योंकि आप जहां विराजते वास्तविकता में समसरण वहीं स्थित होता है। गुरुदेव बहुत सारी बातें हो सकती है कि कच्छ चौमासे के बाद कच्छ में विचरण और सौराष्ट्र की एक लगभग 1600 किलोमीटर जितनी यात्रा करके हम पहुंचे, तो कईयों ने मेरे को पूछा कि गुरु दर्शन करने हैं, पारना कहीं भी हो सकता है, यूं ही तुम्हारी काया दुबली पतली गुजराती खाखरे हो, वहां तक जाओगे कब पहुंचोगे, और चातुर्मास बदलवाना अच्छी बात नहीं है। मैंने हर किसी की भावना का अंकन किया कि गुरु के श्रीमुख से फरमाया हुआ चातुर्मास सिरोधार्य है, क्योंकि बीच का कालमान मुझे मिल रहा है कि मेरी काया बचपन से ही कृष रही है। हो सकता है किलो 2 किलो 5 किलो और कम हुआ होगा, लेकिन मेरी जो कार्मण काया है ना, वो खाली गुरु ही देख सकते, वो शायद आप लोग नहीं देख सकते, तो मुझे उसे कृष करना है। दूसरा, रही बात ये, तो इसका समाधान भी अध्यात्म जगत में मिलता है कि यूं कहा जाता है कि जगत में जीव दो प्रकार के, एक है भव्य, एक है अभव्य। फिर बात आती है अभव्य जीव कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, और भव्य जीव मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी लेकिन वह सिर्फ तभी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वह तभी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं जब वह पुरुषार्थ करे। तो गुरुदेव ये यत् किंचित पुरुषार्थ इसी के लिए। फिर भी यदि यह समाधान मैं नहीं दे पाऊं, तो उसका समाधान भी एक जगह मिला कि इसी धरा पे एक नर सरोवर करके एक जगह है। नर सरोवर में विदेश से बहुत दूर से फ्लेमिंगो पक्षी आते। अब वहां पे भी पानी है, पर वो आते यहाँ है। क्यों आते हैं? कि यहीं का पानी उनके लिए अनुकूल है। वह आते हैं और पुनः चले जाते हैं। और इसी प्रकार एक पक्षी आता है, चातक पक्षी, कि उसके सम्मुख कितना ही पानी हो, वो पिएगा तो खाली बारिश का पानी, बादल का सीधा पानी। तो गुरुदेव मेरे मन में यही भावना थी कि हम भी आप श्री की सन्निधि में प्रत्याख्यान भी करें और पारण का भी कहीं ना कहीं एक लाभ हमें आप श्री की सन्निधि में मिले। आप श्री ने हम दोनों संतों पे कृपा कराई और गुरु दर्शन का अवसर दिलाया। अब क्योंकि अभिनंदन के क्रम में बोलूं उतना कम, लेकिन एक अभिलाषा और एक मंगल भावना मैं अवश्य ये करूंगा कि यूं आज बहुत बड़ा इतिहास रचाया जा रहा है, लेकिन यदि गुरुदेव के अंतर मन की इच्छा और यदि ये हो जाए तो बहुत आनंद होगा। शायद किसी ने सोचा नहीं सोचा पता नहीं है, लेकिन जो ही 1008 वर्षी तक हुए हर किसी को बड़ा आनंद हुआ। मैं तो ये मानता हूं गुरुदेव श्री का दीक्षा कल्याणक हमारे सम्मुख है, तो एक इच्छा ये फलीभूत हो जाए, यूं तो ये सद इच्छा मानी जानी चाहिए गुरुदेव, फिर भी निर्णय आप ही कराए क्योंकि निर्णायक आप है कि युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण की सन्निधि में 1008 चारित्र आत्मा एक समय में शासनारत हो, यह फलीभूत हो जाए तो एक ऐसा इतिहास रचा जाए जो वास्तविकता में धर्म संघ की नींव को कहीं कहीं सालों सालों तक यह मजबूत कर दे। इसी अभिलाषा कि ये 1008 का आंक शीघ्र गुरु की सन्निधि में पार हो, इसी भावना के साथ अगर कहीं पे भी बोलने में अभिनय हुआ हो तो सरल हृदय से खमत खामण और यूं ही गुरुदेव की शुभ दृष्टि सदैव मुझ पे बनी रहे।